मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। तो इस टाइम हम निसार जट साहब के साथ मौजूद हैं। तो आज हमसे इनसे पूछेंगे कि पीटीआई की अपोजिशन इतनी स्ट्रांग अपोजिशन है और 90 सीटें हैं और मौलाना साहब के पास 5 सीटें हैं। तो क्या वजह है कि मौलाना का अक्सर जो है रोल वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है किसी भी किरदार में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कोई भी जमात होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, एम एन एस एम पीज, वो नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं पार्लियामेंट के लिए। लेकिन उन उस जमात की जो वर्थ होती है, वो उसकी वो होती है अवाम जो उनके साथ स्टैंड करती है, उनका वर्कर जो होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने मौक़िफ़, अपने बयानिए के साथ इमरान खान साहब की जो एक लीडरशिप है, उसमें पूरा पंजाब भर में केपीके में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ पब्लिक की जो है वो उनके साथ स्टैंड करती है। इसी तरह मौलाना साहब की जो है वो सियासी बसीरत और वो जितने के पुराने सियासतदान हैं, मैं समझता हूँ कि उनके पास भी एक पब्लिक स्ट्रेंथ है। तो यही वजह है, जो पब्लिक में स्ट्रेंथ होती है, वो आपके अपने लीडरशिप की इम्पोर्टेंस को, वैल्यूज़ को बढ़ाती है। तो मौलाना साहब की वैल्यूज़ जो हैं, वो उनकी पब्लिक है और उनके साथ जो उनका वर्कर है, और इसीलिए वो सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि खान साहब अब कब तक कोई रिहाई की चांस हैं, ईद से पहले कि या देखिए, खान साहब ने अगर रहा होना है, तो वो खान साहब के लिए बहुत आसान है। वो इंशाल्लाह वो जो रास्ता मरियम बीबी कह रही थी कि वो एक शॉर्टकट रास्ता है, वो मुझे भी आता है, उसमें सिर्फ हाथ जोड़ने होते हैं, बूट चाटने होते हैं। बस खान साहब वो नहीं कर रहे, और खान साहब वो रास्ता नहीं अपना रहे जो मरियम बीबी ने अपनाया है, या जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपनाया है, जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनाया है, कि हाथ भी चाट रहे हैं, पाँव भी चाट रहे हैं, सब कुछ। वो जिस दिन खान साहब ने वो आज चाट लें, वो खान साहब आज बाहर हैं, वो चाट नहीं रहे। वो अपने अनाक पे, अपनी अपनी एक लीडरशिप के मौक़िफ़ बयानिए पे स्टैंड करते हैं, ताकत में वो उन्होंने जेल कबूल कर ली। इंसानों ने मर जाना होता है यार, एक मैं आपको बात बताऊं, बैठा यहाँ पर कोई भी नहीं रहना। कब्रिस्तानों में जाए ना, तो वो लोग भी होते हैं जो मौत से डर रहे होते हैं, मौत उनको भी आ गई होती है। एक वो लोग होते हैं जिनको मौत से डर नहीं लगता, वो भी मर गए होते हैं। लेकिन कब्रों पे खड़े होकर भी लोग कहते हैं, ये फलां उस शख्स की कब्र है जिसने ये किया, और कुछ किसी की किरदार कशी भी करते हैं। तो ये जो फैसले होते हैं ज़िंदगी और मौत के, ये मेरे अल्लाह के पास होते हैं। खान साहब को मौत का डर नहीं इस वक़्त नज़र आ रहा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। वो डट के खड़े हुए हैं, और वो अपने मौक़िफ़ के साथ, अपने बयानी के साथ, अपने वर्कर के की हौसला अफ़ज़ाई के साथ वो बिल्कुल जेल में वो खड़े हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हयाती दे, वो रिलीज़ हों, जल्द बाहर आएँ, और हम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ़ करेंगे, वो आएँ और पाकिस्तान की भाग-दौड़ सँभालें। और किरदार जो हैं, वो तो अपना जो है वो हमेशा याद रखा जाता है। वो जीने के साथ भी, मरने के बाद भी, ये तो दुनिया का दस्तूर बना हुआ है। लेकिन खान के लिए एक पैगाम ज़रूर कहूँगा, जिंदा लख दा ते मोया सवा लख दा। ये याद रखें।